भगवान शिव के पुत्र कहलाते हैं ये। इनका क्रोध शांत करना कठिन है। पौराणिक काल में कई महान ऋषि हुए। इनमें से एक थे ऋषि दुर्वासा। दुर्वासा ऋषि का क्रोध अत्यंत भयानक था कि स्वर्ग में रहने वाले देवता भी उनसे काफी घबराते थे। उनके तेज से सब काफी भयभीत रहते थे। उनके शाप का कोप कोई झेलना नहीं चाहता था। आज हम उनके जन्म और क्रोध से जुड़ी कुछ रोचक कथा के बारे में जानेंगे। ऋषि दुर्वासा का नाम पुराणों में सर्वश्रेष्ठ ऋषियों में लिया जाता है। मान्यता है कि उन्होंने एक नहीं बल्कि 3 युगों तक मानव कल्याण की शिक्षा दी है। उनको अपार शक्ति और ज्ञानी बताया जाता है। बस यह स्वभाव से काफी क्रोधी थे। उनके गुस्से की तुलना भगवान शिव से की जाती है। शिव जी की तरह अगर एक बार दुर्वासा ऋषि को क्रोध आ गया तो उन्हें शांत करना कठिन था। इस वजह से उनको प्रसन्न करना भी मुश्किल कार्य था। पुराणों में उन्हें शिव का ही अंश अर्थात शिव का ही पुत्र बताया गया है। मान्यता है कि शिव के पुत्र होने के चलते वह उनके समान ही क्रोधित हो जाते हैं। कहा जाता है कि शंकर भगवान का क्रोध शांत करना फिर भी सरल था, लेकिन ऋषि दुर्वासा के क्रोध पर विजय प्राप्त करना दुर्लभ था। एक बार वह क्रोधित हो गए तो शाप मिलना निश्चित था। ऋषि दुर्वासा के जन्म से जुड़ी कुछ कथाएं भी प्रचलित है, लेकिन ब्रह्मानंद पुराण अनुसार शिव और ब्रह्मा के मध्य में झगड़ा हुआ। शिव जी अत्यंत क्रोध में आ जाते हैं। शिव का क्रोधित रूप देखकर सभी देवी देवता डर बैठ जाता है। सब अपने बचाने सब अपने को बचाने के लिए इधर उधर छिपने का प्रयास करते हैं। बाद में गलती महसूस होने पर शिव जी ने अपने गुस्से पर काबू करने की एक युक्ति निकाली और उन्होंने निश्चय किया कि अपने गुस्से का अंश ऋषि अत्रि की पत्नी अनुसया के अंदर संचित कर देंगे। फलस्वरूप इस अंश से देवी अनुसया ने एक पुत्र को जन्म दिया था। वह पुत्र ऋषि दुर्वासा ही थे। शिव के गुस्से का अंश होने की वजह से ऋषि दुर्वासा भी शिव जी के समान काफी गुस्सेल स्वभाव के थे। ऋषि दुर्वासा इतने गुस्से वाले थे कि उन्होंने अपने पिता को ही श्राप देने में संकोच नहीं किया। एक बार ऋषि दुर्वासा भगवान शंकर से मिलने आए। शिवगणों ने दुर्वासा ऋषि से अपनी मस्ती शुरू कर दी, जिससे क्रोधित होकर दुर्वासा ऋषि ने शिव जी को श्राप दे दिया कि शिव जी का पार्वती से पुनर्मिलन तभी होगा जब शिव जी अपनी जटाधारी रूप शरीर पे भस्म गले में सांप वाले रूप को त्यागेंगे। अगर शिव जी ऐसा नहीं करेंगे तो वो विवाह नहीं कर पाएंगे। शिव जी की बारात जब माता पार्वती के द्वार पर पहुंची तो शिव जी और शिवगणों को देखकर सभी भयभीत हो गए थे। शिव जी की बारात में भूत प्रेत बेताल सब मगन होकर नाच रहे थे। भगवान शिव स्वयं नंदी पर विराजमान थे और गले में नाग की माला धारण किए हुए थे। साथ में भगवान विष्णु और ब्रह्मा भी देवताओं की टोली लेकर चल रहे थे। पूरा संसार शिव विवाह के आनंद में मगन हो रहा था। लेकिन ये दृश्य देखकर माता पार्वती व्याकुल हो गई। तब माँ पार्वती ने शिव जी से इस रूप से विवाह करने से मना कर दिया। इस तरह दुर्वासा ऋषि का दिया श्राप विवाह में अड़चन बन गया। तब भगवान विष्णु ने शिव जी को सुंदर दूल्हे के रूप में तैयार किया। इसके बाद माता पार्वती शिव जी से विवाह के लिए तैयार हुई। इस श्राप के कारण ही महादेव जी ने अपना प्रमुख रूप त्याग कर एक सुंदर सौम्य रूप धारण किया, जिसे सब देखते रह गए। शिव जी का यह रूप देखकर सब देखते ही रह गए। तो दोस्तों, आपको आज की ये कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। हर हर महादेव।